नमस्कार माता के भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ उन वादियों में जहाँ हमारी माता दुर्गा विराजमान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ वैष्णो देवी की। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में किसने नहीं सुना होगा और किसने नहीं सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में एक बार कि मुझे वहाँ तो जाना ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वहाँ तक कैसे पहुँचना है, पहुँचने में कितने खर्च लगेगी, कहाँ पे रुकना है, और इस मंदिर से संबंधित कुछ कहानियाँ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा मित्रों। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह भव्य मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। माँ शक्ति के स्वरूपों में से एक माँ वैष्णो देवी के पिंडी रूप में स्थित यह गुफा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य स्थित यह पवित्र मंदिर हिंदू धर्म के सबसे बड़े आस्था केंद्रों में से एक है। इस पवित्र गुफा में माँ शक्ति के 3 स्वरूप पिंडी रूप में विराजमान हैं। माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के संबंध में अनेक प्रकार की प्राचीन कहानियाँ प्रचलित है। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यह मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व में अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ पर भारत के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पवित्र स्थल की देखरेख का कार्य श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास के द्वारा किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पवित्र श्री वैष्णो देवी माता के गुफा यात्रा इतिहास कहानियों के बारे में विस्तृत रूप से। श्री वैष्णो देवी माता की जो पवित्र गुफा है वो उसकी चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर की होती है। यह यात्रा कटरा से प्रारंभ होती है। पूरी रात चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा की यात्रा का प्रारंभ बाणगंगा चेक पॉइंट से होता है। यहाँ पर आपको यात्रा पर्ची कटवानी पड़ती है जो कि निःशुल्क होती है। जो यात्रा पर्ची आप कटवाते हैं वो आपकी यात्रा पर 6 घंटे तक मान्य होती है। इस यात्रा पर्ची के बिना आप आगे की चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो जो यात्रा पर्ची है आपको कटवाना ही पड़ेगा अगर आप चल के या कैसे भी आप उस गुफा तक पहुंचना चाहते हैं। बाहर से आए हुए श्रद्धालु कटरा में ही विश्राम करके अपनी गुफा के मार्ग की चढ़ाई की तैयारी करते हैं। जो श्री वैष्णो देवी माता की जो मंदिर है, जो गुफा है, उसके बारे में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चलिए उसके बारे में भी बातें करते हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गांव वाले व साधु संतों को भंडारा में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कर रहा है। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित किया गया था। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उसकी एक न मानी। जब भैरवनाथ को उस कन्या को पकड़ना चाहा तो वह कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने एक गुफा में 9 माह तक तपस्या की। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने पहरा दिया था। आज इस पवित्र गुफा को अर्ध कंवारी के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध कंवारी के पास माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी माँ के रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनसे आग्रह
कर धनुष पहाड़ पर एक बाण चलाकर जल धारा को निकाला और उस जल में अपना केश धोए थे। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधा दूर हो जाती है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान आज पूरी दुनिया में भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ काली दाएं में, माँ सरस्वती मध्य में और माँ लक्ष्मी बाएं में पिंडी रूप में गुफा में विराजित है, जिनकी एक झलक पाने के मात्र से ही भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए माता वैष्णो देवी की जय। इन तीनों को सम्मिलित रूप से को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 8 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पश्चाताप हुआ था और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। तो इस प्रकार भैरवनाथ प्रसिद्ध हुआ। भैरवनाथ का जो मंदिर है आज प्रसिद्ध है इसी कारण से। तो चलिए आप बात करते हैं, आप माता वैष्णो के दरबार कैसे पहुंच सकते हैं। आपने उनकी जो इतिहास है उसको जान लिया है, तो अब हम माता वैष्णो देवी के दरबार कैसे पहुंचे उसके बारे में बात करेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ से भी पहुँच सकते हैं। जम्मू ब्रॉड गेज लाइन द्वारा जुड़ा है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रति वर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1A पर स्थित है, अतः यदि आप बस या टैक्सी से भी जम्मू पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको आसानी से बस, टैक्सी और ट्रेन मिल सकती है। माँ के भवन तक की यात्रा शुरुआत कटरा से होती है, जो कि जम्मू जिले का एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आप जम्मू से बस या टैक्सी के द्वारा कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो डायरेक्ट कटरा के लिए आपको ट्रेन भी है, आप वहां से दिल्ली से डायरेक्ट कटरा ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। तो जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए आपको कई बसें मिल जाएंगी जिनसे आप 2 घंटे में आसानी से कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से कटरा पहुंचना चाहते हैं तो आप 500 या 1000 रुपया लगता है, आप वहां पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देगी टैक्सी। वैष्णो देवी की यात्रा की जो शुरुआत है वो कटरा से ही होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और बिना पर्ची का आप यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। आजकल अर्धकवारी भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई है, जिससे लगभग 4 से 5 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। छोटे बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए पर स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो निर्धारित शुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर वहां पे आपको गुफा तक पहुंचा देते हैं। एक व्यक्ति के लिए कटरा से भवन, जो माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है, तक की चढ़ाई का पालकी, पिट्ठू या घोड़े का किराया 250 से 350 रुपये तक का होता है। वह आप वहाँ पे फिक्स भी होता है या आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ बैठाने या ओवरवेट व्यक्ति को बैठाने का आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी है। माता के भवन में पहुँचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू, कटरा, भवन के आसपास आदि स्थानों पर माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कई धर्मशालाएँ हैं, वो होटल है, जिनमें विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान मिटा सकते हैं, जिनकी पूर्व बुकिंग करा के आप परेशानियों से भी बच सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। बहुत सारे लोग होटल में रुकते हैं और बहुत सारे लोग धर्मशाला में ही रुकते हैं। व्यवस्था दोनों जगह, धर्मशाला का भी व्यवस्था बुरा नहीं होता है, वहाँ भी काफ़ी साफ़ सफाई रहती है। नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य मेला लगता है, क्योंकि माता का ही दरबार है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार तो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या
से ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पर्ची काउंटर से यात्रा पर्ची देना बंद करना पड़ता है। इस वर्ष भी नवरात्रि में हर रोज लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुँच रहे हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल कटरा और जम्मू के नज़दीकी कई दर्शनीय स्थल हिल स्टेशन है, जहां आप जाकर जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान है। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिव खोरी, झज्जर कोटिल, संसार, बाबा धनसार, मनाईतल, कूट, बटोट आदि कई दर्शनीय स्थल है। आप अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आप इन बातों का खास कर ध्यान रख सकते हैं कि वैसे तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग सालों भर जाते रहते हैं, श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो जो बेस्ट सीज़न है वो है गर्मी का, क्योंकि सर्दियों में भवन का जो तापमान है वो -3 से 4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम में चट्टानों के खिसकने का भी खतरा होता है। इसीलिए आप इस मौसम में जाने से बचिए। अगर आपको एडवेंचर करने का शौक़ है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आप बच सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप चढ़ाई सीढ़ी के द्वारा न करें, आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। आपको 2500 या 2800 रुपया तक लगता है, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप अपने पास कुछ दवाई मेडिसिन जैसे कि उल्टी का दवाई हो या ब्लड प्रेशर हो, ये सब आप आवश्यक जो मेडिसिन है आप रख लें अपने साथ, क्योंकि भवन की ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है, तो आपको चढ़ाई में हो सकता है कि आपको उल्टी आने लगे या जी मचलता है बहुत लोगों का, तो आप वो दवाई ज़रूर रखें अपने साथ में। चढ़ाई के वक्त जहाँ तक हो सके कम से कम सामान अपने साथ लेके जाएं ताकि चढ़ाई में आपको परेशानी ना हो। पैदल चढ़ाई करने में छड़ी आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होगी, क्योंकि जो वैष्णो देवी की यात्रा है वो काफ़ी कठिन है, आसान नहीं है वहाँ तक जाना। तो आप छड़ी लेके रहेंगे तो आपको आसानी होगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप माँ का जयकारा लगाते रहें, इससे आपके रास्ते की सारी मुश्किलें, वो जयकारा आपको शक्ति देता है, वो हल कर देगा आपकी सारी मुश्किलें। तो एक बार फिर से हम जयकारा लगाते हैं माता शेरोवाली की, माँ शेरोवाली की जय जय माँ वैष्णो देवी। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप हमको चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।